बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। काफ़ी सारे फार्मर हज़रात ऐसे होंगे कि जिनके पास गाय और भैंस दूध वाली मौजूद है और उसको लगातार इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन यानी कि दूध निकालने वाला जो इंजेक्शन है, जानवरों को पसमाने वाला जो इंजेक्शन है वो लगता है। उसके बगैर जानवर जो हैं वो दूध नहीं देते। दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि जो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन है ये जानवरों को नशे की तरह वो लग रहे हैं। इंजेक्शन लगेगा तो दूध आएगा, अदरवाइज़ दूध नहीं आएगा। इससे जान छुड़ाने का तरीकाकार क्या है, इससे आज आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने जानवरों को दो ऐसे हरबे इस्तेमाल करने हैं जो कि 90% जो है वो कामयाबी के साथ इस्तेमाल हम फील्ड में करवाते हैं। और दोनों के दोनों नफ्सियाती हरबे हैं और बगैर किसी मेडिसिन के जानवर जो है उसकी जान जो है इस इंजेक्शन से छूट जाएगी। अब पहला सवाल यह है कि जानवर को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन अगर लग रहा है, दूध दे रहा है, तो क्या नुकसान है। इसके बारे में बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि अगर आप इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जानवरों को लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि कैल्शियम की डिप्लीशन हो जाती है। इनके जिस्म में जहाँ जहाँ कैल्शियम के ख़जाने हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हड्डियाँ जानवरों की भुरभुरी हो जाती हैं और जानवर कमज़ोरी की तरफ माइल हो जाता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जिस जानवर को ऑक्सीटोसिन लग रहा है वो जानवर मेस्टाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है, यानी कि साड़ू का मर्ज उसको बहुत जल्दी आ जाता है। ख़ास तौर पे छुपा हुआ जो साड़ू है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो जानवरों की एक हड्डी है, एक क्वार्टर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जानवर जो है वो प्रेग्नेंट है, हामला है, तो अगर आप इस इंजेक्शन को बार बार लगा रहे हैं तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जानवर जो है वो अबॉर्शन कर जाए। काफ़ी सारी जगहों पे हमने देखा, आज फार्मर को मना किया, यार ये इंजेक्शन ना लगाया करें, ये 5 महीने की गबन है, लेकिन अगले दिन उसने रिपोर्ट कर दी कि जनाब बच्चा फेंक दिया। इससे अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो ही ये इंजेक्शन लगता है ये दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि बच्चादानी जो है उसमें ये हलचल पैदा करता है, उसको सुकेड़ता है बच्चादानी को। जब बच्चादानी बार बार सिकुड़ रही होती है तो एक तकलीफ जानवर वो वाली बर्दाश्त करता है। जब बार बार बच्चादानी जो है वो सिकेड़ी जाएगी तो इसके साथ और क्या होगा, इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जानवरों की जो ओवरीज हैं, जहाँ से अंडा निकलता है, नर के जो जो सुमे हैं, जो स्पर्म है, उसके साथ जब वो मिलते हैं, मिलने के लिए तो जहाँ से अंडे निकलना है वो जगह जो है सिस्टिक हो जाती है, वो अंडा बाहर नहीं निकल पाता। जानवर जो है वो हीट में नहीं आएगा, अगर आएगा तो बार बार रिपीट होता जाएगा। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का सबसे बड़ा जो खदशा है वो जानवरों को ये वाला होगा। इसके अलावा भी इसमें बेशुमार खदशात जो हैं वो जानवरों के लिए मौजूद होती हैं। दूसरा ये कि दूध के रास्ते भी चूँकि ये बाहर आता है और इंसानों में भी इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले ही शेयर हो चुकी हैं। तो एहतियात कीजिए कि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर किया जाए। अब आ जाते हैं कि इसका आपने जानवरों को इस इंजेक्शन से छुड़ाना कैसे, जानवर की जान कैसे छूटेगी। अगर आप अपने जानवर को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है वो मिसाल के तौर पे 2 सीसी लगा रहे हैं, बाज़ जगह पे 2 सीसी, बाज़ जगह पे 1 सीसी, कहीं जगह 3 सीसी जो है वो भी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है वो लग रहा होता है। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आज ही आपने शुरू करना, तो इसको तो आपने आज इसकी डोज जो है, अगर आप लगातार लगाते आ रहे हैं तो आज आपने इसकी डोज जो है वो आधी कर देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 ml लगा रहे हैं तो आपने 1 सीसी कर देना है। 7 दिन तक आपने इसकी हाफ डोज रखनी है। 7 दिन के बाद फिर आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इस इंजेक्शन को आपने लगाना है। तो आप देखेंगे कि जानवर जो है रिदमिकली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल कुदरती तौर पर इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, माइल होना शुरू हो जाएगा कि उसको ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और कुदरती तौर पे जो ऑक्सीटोसिन जो जिस्म से रिलीज़ होता है वो निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर जिस जानवर को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लग रहा था, एक तो उसमें ऑक्सीटोसिन की जो कुदरती तौर पर जो खराज है वो नहीं होता, और इसके साथ दूध बढ़ाने वाले जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, उसकी भी कमी हो जाती है। यानी कि जिस जानवर को ऑक्सीटोसिन लगना है उसने दूध भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते चला जाना। फिर आपने अगले हफ्ते में आपने क्या करना है कि जो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन है, जो आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगा रहे थे, 1 हफ्ते के लिए आपने इसको ऐसे कर लेना है। तीसरे हफ्ते में आपने खाली जो नीडल है, ये जो तरीका भी आपको बता रहा हूँ ये हमने घर पे 2-3 जानवर पे आजमाया था और ये बहुत सालों की बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने इंजेक्शन जो है उसको कम करते करते बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आए। उसके बाद खाली नीडल की जो नीडल है वो जानवर को लगाया करते थे और जानवर जो है उस नीडल से ही वो पसमा होता था। अब 2-3 हफ्तों के बाद उस नीडल को भी ख़त्म कर दिया, खाली जो उंगली है उसका इस्तेमाल किया कि वो ऐसे उसकी गर्दन में यूँ उंगली लगाते और जानवर जो है वो दूध उतार देता। तो ये 2-3 तरीके हैं जो अभी आप इस्तेमाल अपने जानवर के लिए कर सकते हैं। एक तो इसकी डोज़ आहिस्ता आहिस्ता कम करते चलें, फिर अल्टरनेट डे पर कर लें इसकी डोज़, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप खाली इसको उंगली पे ले आएँ। तो इस तरह आपकी जान जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से छूट जाएगी।
जब भी कभी ऐसा मसला होता है कि ख़ास तौर पे जो रिसेंटली पार्चुरेट है, जिस जानवर ने अभी बच्चा दिया है तो वो दूध नहीं उतारा, तो वहाँ पर कभी कभी ऑक्सीटोसिन लगाना पड़ जाता है। तो लेकिन उसकी भी डोज आप कम रखें और हफ्ते 10 दिन तक उसको आस्ते आस्ते लगाते कम करते चले जाएं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ऑक्सीटोसिन से अपने जानवर की जान जो है वो कैसे छुड़ानी है, ताकि आपका नफ़ा जो है वो बरकरार रहे, जानवर अगले सूए के लिए भी तैयार हो जाए। नए साथी जो चैनल पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।